प्रिय कुंभ राशि के दर्शकों, आपके ठीक धन भाव पर अर्थात आपके कुटुंब भाव, परिवार भाव पर राहु महाराज, उसी के साथ आपके छष्टम भाव पर राहु महाराज, आपके अष्टम भाव पर राहु महाराज और आपके दसम भाव पर राहु महाराज का महाप्रकोप इस समय पर चल रहा है। उस महाप्रकोप को आप कैसे रोकें, उस महाप्रकोप पर कैसे ब्रेक लगाएं, आप क्या करें, जो आपके जीवन में जो समस्याएं इस समय राहु महाराज करेक्ट कर रहे हैं, उस समस्याओं को कैसे रोकें। अगर आप आज से ही रोकना चाहते हैं उन सारी समस्याओं को, तो बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। चलिए प्रोग्राम की ओर आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों देखिए, राहु महाराज का राशि परिवर्तन कब हुआ था? 30 अक्टूबर 2023 को आपके तृतीय भाव से निकलकर और आपके धन भाव पर इन्होंने प्रवेश किया। अब अक्टूबर से लेकर अभी जुलाई का महीना चल रहा है। आधा समय इनका व्यतीत हो गया, आधा ही समय इनका बचा हुआ है। अब जो इनके अशुभ फल देने की क्षमता थी वह कहीं ना कहीं आधी से ज़्यादा कम हो चुकी है। अब देखिए, इनकी डिग्रियों का जैसे परिवर्तन होगा वैसे ही आपके जीवन पर भी परिवर्तन होना निश्चित है, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। देखिए, हम डिग्रियों की इनकी बात करें तो देखिए, आगे आने वाले महीने अगस्त में 15 डिग्री, सितंबर में 13 डिग्री, अक्टूबर में 12 डिग्री, नवंबर में 10 डिग्री, उसी के साथ दिसंबर में 0.8 डिग्री, जनवरी में 0.7 डिग्री, फरवरी में 0.5 डिग्री, उसी के साथ मार्च में 0.4 डिग्री, अप्रैल में 0.2 डिग्री और मई में 0.0 डिग्री। और 18 मई 2025 को शाम 4:30 पर यही राहु महाराज राशि परिवर्तन करके आपके धन भाव से निकलकर आपके लगन भाव पर आ जाएंगे। तब तक इनके प्रकोप को रोकने के लिए हम क्या करें, इन सभी बात पर विशेष पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, एक चीज़ यहाँ पर आपको बता दें कि देखिए, राहु महाराज 18 महीने तक एक राशि में गोचर करते हैं और धीरे धीरे शनिदेव महाराज से अगर सबसे ज़्यादा समय कौन लेते हैं? शनिदेव महाराज। दूसरे नंबर पर कौन आते हैं? राहु महाराज। राहु महाराज जो है कहीं ना कहीं 18 महीने तक एक राशि में गोचर करते हैं और हमेशा ही अशुभ फल नहीं देते हैं। राहु महाराज जब शुभ फल देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। आपके धन भाव पर बैठे हैं, आपके धन भाव पर बैठे हैं राहुदेव महाराज, और धन भाव पर राहु महाराज का प्रभाव, पहले तो आप ये जान लिए कि 30 अक्टूबर से लेकर अभी तक आपको इन राहु महाराज ने आपको दिया क्या है। पहले इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आपके धन का नाश करवाया, जो आपका धन है उस धन में आपके इन्होंने कहीं ना कहीं नाश करवाया होगा। पैसा तो आपके पास आया होगा लेकिन किसी कार्य में आप नहीं लगा पाए होंगे, और पैसा आता भी होगा तो एक हाथ से आता होगा, दूसरे हाथ से ऐसी जगह चला जाता होगा जहां कोई मतलब नहीं कुछ धन से उसका उपयोग सही हो पाना। कहीं ना कहीं इस तरीके की समस्या आपके सामने आपके साथ में चल रही होगी। परिवार में ग्रह कलेश, परिवार में लड़ाई झगड़ा, भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा, और उसी के साथ ही साथ में मित्रों आपके धन भाव पर आपके वाणी दोष, आप कितना भी अच्छा किसी से बोलें, कितना भी अच्छा मीठा बतलाएं, कहीं ना कहीं आपके जीवन में समस्या क्रिएट ये राहु महाराज आपकी बातचीत दूसरे को अच्छी नहीं लगती होगी। ये कहीं ना कहीं राहु महाराज आपको। उसी के साथ ही साथ मित्रों आपके कुटुंब, एक तो भोजन में आपके मन नहीं लग रहा होगा, दूसरा मानसिक तनाव, डिप्रेशन बना हुआ होगा, यानी कि कोई सोच विचार आपकी इस समय पर अच्छी तरीके से आप सोच विचार नहीं कर पा रहे होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके छष्टम भाव पर दृष्टि जाने की वजह से आपको कर्ज से लाद दिया होगा। वो कर्ज किसी भी प्रकार का हो सकता है। आपके ऊपर 30 अक्टूबर से लेकर अभी तक आपके ऊपर कर्ज जो है कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा होगा। कर्ज के मारे आप उबर नहीं पा रहे होंगे। अब ये सबके साथ नहीं, लेकिन 75% लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा। उसी के साथ छष्टम भाव में दृष्टि जाने की वजह से शत्रु भी आप पर हावी होंगे। शत्रु आप पर इस समय आपके ऊपर दबाव, प्रेशर बनाए होंगे। कमर में दर्द, पैरों में दिक्कत परेशानी, ये भी आपको कहीं ना कहीं क्रिएट आपके हो रही होगी। चचेरे ममेरे भाइयों से लड़ाई झगड़ा भी आपका कहीं ना कहीं चल रहा होगा। उसी के साथ आपके ठीक कहाँ पर? अष्टम भाव में दृष्टि जाने की वजह से अष्टम भाव में मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी, यानी कि जिंदा तो होंगे आप लेकिन मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानियों का सामना आप कहीं ना कहीं कर रहे होंगे। उसी के साथ ही साथ में मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ये चीज़ें बनी होंगी अष्टम भाव में आपके इस भाव में दृष्टि जाने की वजह से। उसी के साथ जमीन संबंधी आपकी प्रॉब्लम, समस्या क्रिएट कर रहे होंगे। जमीन जायदाद से रिलेटेड, जैसे कोई आपने ज़मीन ली होगी उसमें और उसमें विवाद, और साथ ही साथ में आप ज़मीन लेना चाह रहे हैं तो वो विवादित ज़मीन हो सकती है, इसलिए आपको सावधानी भी हम आगे बताएंगे। अच्छा, अष्टम भाव में दृष्टि जाने की वजह से और एक चीज़ और है कि आपका पैसा फंस रहा होगा। 99% आपके कार्य बन जाते होंगे, उसके बाद कार्य रुक जाते होंगे। बिजनेस व्यापार में ग्रोथ नहीं हो पा रहा होगा। बहुत प्रयास, मेहनत, सब कुछ कर रहे होंगे किंतु आपके व्यवसाय में आपको पूर्णतः तरीके से ग्रोथ जो है कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा होगा। ये भी राहु महाराज की वजह से। और मान सम्मान में आपकी वृद्धि नहीं हो पा रही होगी और आर्थिक स्थिति, धन की स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा खराब होगी।
ये चीज़ें कहीं ना, और आलस्य, सबसे ज़्यादा आलस्यपन आपके ऊपर इस समय सबसे ज़्यादा लदा होगा। ये 30 अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक कहीं ना कहीं राहु महाराज ने ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके साथ में करेक्ट की हैं। आगे आने वाले समय में यही राहु महाराज आपकी उन सारी समस्याओं को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ये हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, जो आपको धन का नुकसान हो रहा है ना, यही राहु महाराज आपको धन में भी आपके वृद्धि करेंगे, आपके धन को बढ़ाएंगे। जो आपका जो पैसा आपके पास रुक नहीं पा रहा, आ नहीं पा रहा, यही राहु महाराज लाएंगे। फिर भी आपको आगे आने वाले समय में सावधानी ये बरतनी है कि जल्दबाजी में धन से रिलेटेड कोई भी कार्य ना करें, या अचानक से बिना सोचे समझे कहीं धन इन्वेस्ट ना करें। जो चीज़ आपके काम की नहीं है वह चीज़ को आप बिल्कुल मत लें, वह चीज़ को बिल्कुल मत आप खरीदें, या उस चीज़ में पैसा आप बर्बाद ना करें। ये सावधानी बरतनी, क्योंकि राहु महाराज आपके धन का नाश करवा रहे हैं। आगे आने वाले समय में अर्थात 18 मई 2025 से पहले आपको धन का, जो आपको धन का नुकसान या कुछ भी हुआ वह आपका रिकवर करवाएंगे। उसी के साथ में परिवार में हो रहा ग्रह कलेश, परिवार में जो हो रही लड़ाई झगड़ा, ये आपका दूर करेंगे। बात रोग, अर्थात आप किसी से कितना भी अच्छा बोले, कितना भी अच्छा मीठा बतलाएं, वो कहीं ना कहीं आपकी ओर इस समय लोग आपसे आकर्षित नहीं हो रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में आपसे लोग बड़ा ही प्रभावित होंगे, आपकी बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हुए आपको नजर आएंगे। उपाय करते रहिए। उपाय हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे कि आखिर आप क्या उपाय करें जो आपको ये सारी कष्ट परेशानी, कोई भी किसी भी प्रकार की कष्ट परेशानी आपको ना हो। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपके छठे पाव पर दृष्टि जा रही है। देखिए, आप कहते हैं ना कि कर्ज उस समय पर लेना चाहिए जब बहुत आवश्यकता हो, जैसे कोई हॉस्पिटल में भर्ती हो या आप हॉस्पिटल में भर्ती हो। भगवान ना करे आपके साथ ऐसा कुछ हो, मैं प्रभु से यही कामना करता हूं, लेकिन फिर भी आप उस समय पर कर्ज लीजिएगा। अनावश्यक कर्ज, बिना फजूल का, बिना बातों का कर्ज मत लीजिएगा। फिर भी आगे आने, अगर इन्होंने कर्ज लादा है 30 अक्टूबर 2023 के बाद में, तो आपका यही राहु महाराज कर्ज आपका दूर करवाएंगे। एक एक पैसे को, एक एक रुपए को बहुत ध्यान से खर्च करिएगा और जितना हो सके उतना इन्वेस्ट करिए, बचाइएगा आप। चचेरे ममेरे भाइयों से सावधान रहिएगा। चचेरे ममेरे भाइयों से लड़ाई झगड़ा आप करना आपके लिए उचित नहीं रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा। हो सके तो दूरियां चचेरे ममेरे भाइयों से दूरियां बनाकर थोड़ा सा रखिएगा। कमर संबंधी समस्या, वजन वाला काम करते हैं तो बहुत ध्यान से आप आगे आने वाले समय में करिएगा। फिर भी ये कष्ट परेशानी आपको दे रहे हैं जो यह भी आपकी यही राहु महाराज दूर करेंगे। अच्छा, उसी के साथ अष्टम भाव में दृष्टि आने की वजह से विवादित प्रॉपर्टी, विवादित वाहन, ये सब कुछ ना खरीदें। जो आपका पैसा फंस गया है उसे निकालने का प्रयास करें, कोशिश करें, आपका धन अवश्य निकलेगा। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो आपका धन जो है कहीं ना कहीं नहीं निकल पाएगा। अष्टम भाव में दृष्टि जाने की वजह से और समस्या जो हो रही, जैसे कष्ट, मृत्युतुल्य कष्ट परेशानी, आपके पास जो चीज़ है उसी में खुश रहिए। अपना मन जो है कहीं ना कहीं उस चीज़ के प्रति मन ललचाइए जो आपको मिल नहीं सकती, आपको प्राप्त नहीं हो सकती। उस चीज़ की ओर अपना दिमाग, अपनी बुद्धि बिल्कुल मत घुमाइएगा। इस चीज़ का भी बेहद आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके अष्टम भाव पर कि आपको विदेश से, अगर आप विदेश से ज्वाइंटेड हैं, विदेश से यही राहु महाराज आपको उत्तम अच्छा लाभ करवाएंगे। ट्राई करके देखिए, जिन लोगों का वीज़ा वगैरह पास नहीं हो पा रहा है, या जो लोग विदेश जा नहीं पा रहे, या जो लोग विदेश में है, उनको आप आगे आने वाले समय में यही राहु महाराज उत्तम अच्छा फल प्रदान करेंगे, और साथ ही साथ धन की जो प्रॉब्लम समस्या उसको भी दूर करेंगे। लेकिन फिर भी आप जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का निर्णय लेना आपके लिए उचित नहीं रहेगा। बुद्धि, आपको दूसरे की बुद्धि का भी इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अच्छा, दसम भाव में दृष्टि जाने की वजह से आपके व्यवसाय में ग्रोथ नहीं हो पा रहा होगा। मेहनत, प्रयत्न, प्रयास बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे, किंतु आपको व्यवसाय में किसी भी प्रकार का कैसा भी लाभ देखने को नहीं मिल रहा होगा। किंतु आगे आने वाले समय में आपके व्यवसाय को, जैसे अगर आपका व्यवसाय नहीं चलता है तो आप देखिए कमी कहाँ पर हो रही है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल फॉर की सब्जी की दुकानें हैं और हम सब्जी का व्यवसाय कर रहे हैं, और हमने उस जगह पर अपनी सब्जी की ठेलिया या कुछ भी लगाया जहाँ पर कोई सब्जी की एक भी दुकान नहीं है, तो वहाँ कौन लेने आएगा? कोई नहीं लेने आएगा ना। हमें उस मार्केट में जाना पड़ेगा जहाँ पर सब्जी की दुकान हो, है ना। तो इस चीज़ का आपको बेहद ध्यान रखना है। अच्छी जगह अपना व्यवसाय, अपना उस जगह पर व्यवसाय करिए जहाँ पर आपका ठीक उचित है। फिर भी आगे आने वाले समय मान सम्मान में आपके वृद्धि करेंगे। राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखना चाहते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में आपको सफलता प्रदान करवाएंगे। फिर भी आप राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो कुंडली का विश्लेषण परामर्श अवश्य करवा लीजिएगा। आगे आने वाले समय में जो राहु महाराज का शुभ फल होगा वह आपको बता दिया। अब साथ ही साथ हम आपको उपाय बता रहे हैं कि आपको क्या उपाय करने हैं। तो राहु महाराज को प्रसन्न करने के लिए सबसे प्रथम उपाय है कि कच्चा कोयला एक नीले कपड़े में शनिवार या सोमवार के दिन उस नीली कपड़े में रखकर सर से 7 बार एंटी क्लॉक वाइज अर्थात उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित कर दें। 1 लोटा जल प्रतिदिन भगवान शिव पर, शिवलिंग पर चढ़ाते रहें। भगवान शिव से आराधना करें, प्रभु किसी तरीके से राहु महाराज को शांत करें। उसी के साथ ओम रा राहुवे नमः इस मंत्र की 5 माला
आप जो है प्रतिदिन करना शुरू कर दें, या फिर ओम ह्लीं क्लीं राहुवे नमः, और कोई भी सरल मंत्र नेट से निकाल कर उसका जो है कहीं ना कहीं आप जो है विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से उसका जप करना शुरू कर दें। और नॉनवेज, अल्कोहल, स्मोकिंग वगैरह ये चीज़ें ना करें, पर स्त्री गमन ये चीज़ें ना करें। आपका भगवान सब मंगल ही मंगल, क्योंकि राहु महाराज आपको व्यर्थ के चीज़ों में, व्यर्थ के कार्यों में उलझा कर रख रहे हैं। माया जाल है भाई, तो इसलिए आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब मुझे आदेश दें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक अपना आप लोग ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।